गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भैया आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो काउंसलिंग होना था, ठीक है, उसका काउंसलिंग फाइनली हो चुका है और 12 तारीख को जो रिक्त सीटें हैं उनकी जानकारी एससीईआरटी के जो वेबसाइट है वहाँ दिए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा और इस वीडियो में हम लोग कैसे उसको चेक करना है वो भी बताएंगे और जानेंगे कि भैया आज है 14 तारीख और 14 तारीख को फर्स्ट काउंसलिंग का, ठीक है, जो सेकेंड लिस्ट होता है, ठीक है, वो भी आ चुका है। तो चाहो तो आप जाकर देख सकते हो सकता है आपका भी नाम उसमें आ गया होगा। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो एक बार जाके देख लीजिएगा भैया। और इस वीडियो में हम लोग कैसे चेक करने हैं वो भी बताएंगे। और सबसे पहले आप लोग ये समझ लो कि ऑनलाइन काउंसलिंग होता कैसे है। आपने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा भैया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला स्पष्ट रूप से एससीईआरटी ने अपना शेड्यूल जो है वो बता दिया कि कैसे कैसे काउंसलिंग होता है। तो देखो भैया, काउंसलिंग आपके 2 चरणों में होने हैं, ठीक है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, जिसका 12 तारीख को जितने भी रिक्त सीटें हैं, ठीक है, उसकी जानकारी देनी थी। तो भैया वो 12 तारीख की जो जानकारी है वो एससीईआरटी की वेबसाइट जो है उसमें दिए जा चुके हैं। उसके बाद भैया देखो, आज है 14 तारीख और 14 तारीख को प्रथम चरण की दूसरा लिस्ट भी जारी कर दिए जा चुके हैं। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो ये है भैया, देखो हमारे जो कॉलेज है बीटीआई, ठीक है, वहाँ पर पहला चरण की जो लिस्ट है, ठीक है, वो जारी कर दिए गए थे जिसमें टोटल हमारे बीटीआई में 50 सीट है, ठीक है। तो प्रथम चरण में जो जिनका 50 लोगों का नाम आया था, लेकिन फ़िलहाल के लिए वहाँ एडमिशन केवल 25 हुआ है, ठीक है। तो 25 सीट अभी भी खाली है। वैसे ही अलग अलग अन्य भी कॉलेजेस हैं उसमें भी सीट खाली है जो 12 तारीख को उसकी इन्फॉर्मेशन दिए जा चुके हैं। तो उसके बाद प्रथम चरण हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रथम चरण की द्वितीय सूची जो 25 सीट खाली है उनके लिए भी जो आप लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराते वक्त, ठीक है, अगर प्रेफरेंस दिए होंगे जैसे बीटीआई को हो गया, ठीक है, या अन्य कॉलेजेस को, ठीक है, तो वो जो सीट खाली है उसको दूसरी सूची में वो आपका नाम अगर प्रेफरेंस दिए होंगे तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और आज 14 तारीख को आ चुका है लिस्ट, ठीक है। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, एससीईआरटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो 14-15 के बाद से भैया आप लोग दावापत्ति कर सकते हो 14-15 की बाद से, ठीक है। और दावापत्ति करने के बाद 20 तारीख को आपको द्वितीय सूची में जिसका नाम में लिस्ट आया होगा उनको जाना पड़ेगा अपना कॉलेज, वहाँ एडमिशन लेना है। उसके बाद भी अगर कहीं लिस्ट खाली होता है तो आपको द्वितीय चरण के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग फिर होगा, तो उसमें आपको चॉइस सेंटर जाकर के दोबारा ऑनलाइन काउंसलिंग कराना पड़ेगा, ठीक है। ये द्वितीय सूची का जो शेड्यूल है उस प्रकार से होता है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यार किस प्रकार से आप लोग जो द्वितीय सूची है उसका लिस्ट जाकर के देख सकते हो। तो इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे चल कर कि आपको कैसे चेक करना है, ठीक है, रिक्त सीटों की जानकारी भी और दूसरा सूची में जिनका नाम आया है, ठीक है, और कौन कौन से कॉलेज में डाले और कैसे कैसे देखना है आपको। तो आगे वीडियोज़ पर बने रहिए और देख लीजिएगा, नीचे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना ताकि इस प्रकार की अगर जब भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेकर आओ सबसे पहले आप तक की पहुंचे, ठीक है भैया। तो चलो जल्दी से जाकर के देखते हैं कि आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। तो देखो भैया, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को सबसे पहले ओपन करना है, जैसे कि गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। गूगल ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमको लिखना है एससीईआरटी। तो भैया हमने पहले से एससीईआरटी लिख रखे हुए हैं, इसलिए देखिए फ्रंट पेज पर हमारा ये एससीईआरटी रायपुर करके दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सर्च मारेंगे, ठीक है, इस पर टच करेंगे और सर्च मारेंगे। तो ये देखिए और इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट में ये ऑफिशियल वेबसाइट दिया है CGSCERT करके। तो सबसे पहले हमको इनको टच करने हैं और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने हैं, ठीक है। तो टच करने के बाद ये देखो STRT का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो गया। देखो ये SCRT लिखा है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिसर करके, ठीक है, परिसर एवं परिषद रायपुर करके दिया हुआ है। तो यहाँ में कैसे जाने हैं आप लोग को देखिएगा, दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये इतना सारा नोटिफिकेशन है, ठीक है, उस पर देखो। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, सबसे पहले ये देखो साइड में कॉर्नर में क्या लिखा है, देखिए DLED ऑनलाइन काउंसलिंग 2023, ठीक है, वो दिया गया है। तो इसमें आपको टच करना है, ठीक है। हम लोग चले जाते हैं इसी पर। और ये थोड़ा सा बफरिंग तो नहीं हो रहा है फ़िलहाल के लिए। इसके बाद ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, तो ओपन होने के बाद आपको सर्वप्रथम देखिए क्या करना है, द्विवर्षीय DLED पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑनलाइन आवंटन हेतु वेबसाइट दिया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट में दिया है वेबसाइट आपका, इसमें आपको चले जाना है, ठीक है। चलिए हम लोग भी चले जाते हैं। थोड़े से बफरिंग हो गया। उसके बाद देखिए अब ये हमारा वेबसाइट आ गया कि किस में आपको जाना है। अगर आप बीएड वाले हो तो बीएड में चले जाना। फर्स्ट फेस में देखो इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये DLED है थर्ड में, और देखो क्या लिखा गया
सेकंड फेज लिखा है और डेट जो दिया है वो देख लीजिए। ये जो डेट है वो आपको क्या करना है, जो कॉलेज में जाना है उसके लिए दिया गया है, ठीक है। कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है उसके लिए डेट भी दिया हुआ है, तो डेट वगैरह को आराम से ध्यान रख लेना। और उसके बाद देखिए हम लोग इसमें जो क्लिक का आइकॉन दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो ये क्लिक का दिया हुआ है, इस पर जा कर के हम सर्वप्रथम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ऑफिशियल डैशबोर्ड आ गया। और उसके बाद देखो ये अगर आप चाहते हो कि देखो इंस्टीट्यूट अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली, या देखो ये एप्लीकेशन लॉगिन दिया हुआ है, नो योर रजिस्ट्रेशन, अपन रजिस्ट्रेशन से देखना चाहते हो तो उसमें देख सकते हो। अगर डायरेक्ट देखना चाहते हो डायरेक्ट आपको देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो ये फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ करके ये नोटिफिकेशन दिया, इसमें साफ साफ बोला गया है, थोड़ा सा देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो ये देखो छठवां वाला देख लो, ठीक है। क्या बोला गया है, प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावापत्ति के लिए जारी करना एवं दावापत्ति 14 तारीख को, ठीक है। तो भैया द्वितीय चरण की दावापत्ति तभी कर सकते हो जब द्वितीय चरण की लिस्ट आएगा, ठीक है। तो लिस्ट आ चुका है भैया, इसलिए आपको 14 तारीख को दावापत्ति करने के लिए बोला गया है। अगर आपसे नंबर किसी व्यक्ति का ज़्यादा होगा तो आप दावापत्ति कर सकते, मेरा इससे ज़्यादा नंबर है फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार से आप दावापत्ति कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रथम चरण की द्वितीय सूची का जारी करना, ठीक है, मतलब 14 तारीख को हो चुका है, लेकिन आपको जो एडमिशन लेना है ना वो 20 से 26 तक की लेना है, ठीक है। वहाँ देखो ये बोला गया प्रथम चरण की द्वितीय सूची आवंटन प्रथम महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि, ये 20 से 26 तक की आपको डेट दिए गए। चलिए ज़्यादा देर नहीं लेते हैं हम आपकी। अब कैसे आपको चेक करना है दूसरा फेज़ का जो रिज़ल्ट है उनको, ठीक है, तो उनके बारे में बताते हैं। ये नीचे आ जाना, ये जो देखो सबसे पहले ये दिया है 3 डॉट्स, ठीक है, टाइप से, इसको आपको टच करने हैं। इसको टच करोगे तो ये देखो क्या आएगा, ठीक है, अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। देखो अलॉटमेंट लिस्ट लिखा है, मेरिट लिस्ट, तो भैया इसको आपको टच करना है, ठीक है, इसमें जाने हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग टच कर लेते हैं। थोड़े से बफरिंग के बाद ये आ गया, देखो अब ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखिए सर्च मेरिट लिस्ट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि देखिए भैया ये रजिस्ट्रेशन नंबर से, आप सिर्फ अपना नंबर से डायरेक्टली अपना ही चेक करना चाहते हैं तो वो चेक कर सकते हो। अगर सभी कॉलेज को आपको देखना है, ठीक है, तो इसको ना करके आप इसमें सर्च बाय इंस्टीट्यूट से कर सकते हो। मतलब जिस संस्था में आपने अपना नाम दिया है, ठीक है, चाहे वो 10 कॉलेज में हो तो वो 10 कॉलेज में आप अपना नाम चेक कर सकते हो अगर आया होगा तो चलिए हम सर्च बाय इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, ठीक है। ये टच करते हैं, ठीक है। थोड़े से बफरिंग होने के बाद ये सेलेक्ट एंड कंटिन्यू, ठीक है, हमने सेलेक्ट किया और कंटिन्यू कर दिए। देखिए उसके बाद एक नया डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। क्या क्या बोला गया है देखो इसमें, ठीक है। इसमें ये देखो कोर्स दिया है, सबसे पहला कौन सा कोर्स है, बीएड है या डीएड है। उसके बाद इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और उसके बाद फेज़ कौन सा है, प्रथम फेज़ है, द्वितीय फेज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ डीएड लिखा हुआ है तो यहाँ डीएड में ओके कर देते हैं। तो डीएड में करने के बाद हमारा डीएड हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट में कौन सा है, चलिए हम चेक करते हैं अपना कॉलेज का, ठीक है, जहाँ हम बीटीआई हमारा बीटीआई बिलासपुर है, ठीक है। हम अपना बीटीआई बिलासपुर में चेक कर लेते हैं। ये देखो ये हमारा बीटीआई बिलासपुर का आ गया, ठीक है। ये देखो ये है, ये कोड नंबर दिया हुआ है, बीटीआई बिलासपुर करके दिया है। तो हम इसमें चले जाते हैं। अगर आप किसी और डाइट का चेक करना चाहते हो या किसी और कॉलेज का चेक करना चाहते हो, जैसे देखो डीपी विप्र कॉलेज करके लिखा है एजुकेशन बिलासपुर, इसका चेक करना चाहते हो इसमें जा सकते हो। जैसे हम बीटीआई बिलासपुर में चले गए, ठीक है। अब उसके बाद फेस है, ठीक है। अगर प्रथम फेज़ करोगे तो जो पहला लिस्ट है वो दिखाएगा पूरे के पूरे 50 सीट हमारे जैसे बीटीआई में है। अगर दूसरा फेज़ करोगे जो 14 तारीख को आज ही हाल ही में जो रिज़ल्ट जारी किया गया जिसमें हमारे बीटीआई में 25 सीट खाली थे, ठीक है। पहला फेज़ में सिर्फ 50 के 50 नाम दिए थे, लेकिन 25 लोगों ने एडमिशन लिया और 25 लोगों ने नहीं लिया, तो 25 सीट खाली है। तो दूसरा फेज़ में 25 सीट के लिए फिर से नाम जारी किया गया है। जिन्होंने पहले काउंसलिंग में अगर प्रेफरेंस डाला होगा तो आएगा, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। चलो अब सर्च करते हैं डायरेक्ट, थोड़े से बफरिंग लेगा, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, क्योंकि हम दूसरा फेज़ का चेक कर रहे हैं, दूसरा लिस्ट। क्योंकि देखिए बफरिंग इसलिए होगा भैया कि बहुत लोगों ने चेक करते हैं, ठीक है, एक साथ वेबसाइट पर जाते हैं तो होता है। चलिए फाइनली आ चुके हैं और देखो ये आया है, ये देखो पहला नाम दिया गया है, ठीक है। और इसमें टोटल अगर कि देखोगे ना आप तो ये देखो टोटल 25 आया होगा, क्योंकि 25 सीट फुल हो चुके हैं और 25 सीट जो खाली है उनके लिए लिस्ट दिया हुआ है। ये देखो टोटल 25 है और यहाँ बगल में देखो नेक्स्ट वेस्ट किसी भी प्रकार का नहीं दिया गया है। तो भैया 25 सीट जो हमारे बचे थे सिर्फ उन्हीं का लिस्ट जारी किया गया है। और नाम आप देखना चाहो तो एक एक करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हम लोग नाम देख लेते हैं। सबसे पहला में किसका नाम दिया गया है,
देखो हमारे जो बीटीआई है उसमें जो 25 सीट खाली है उसके लिए फिर से आया हुआ है, तो इसको देखते हैं किसका किसका है। तो देखो सबसे पहला किनका आया हुआ है, ये प्रमोद कुमार पटेल करके आया है, 67 मार्क्स है इनका, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, अदर कैटेगरी से है, ठीक है। और देखो साइंस कैटेगरी से लिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखो और क्या है, दूसरा देख लो क्या है, ठीक है। देखो दूसरा क्या है, विवेक कुमार राठौर, देख, ठीक है। 66 मार्क्स आया हुआ है इनका, देखो 66 पॉइंट, ये देखो 667, ठीक है, ठीक है। और ये भी UR मतलब अदर है ये भी, और साइंस बैकग्राउंड से है, ठीक है। उसी प्रकार से और देखना चाहो तो देख सकते हो, ये अलग तीसरा नाम ये भी अदर साइंस है, देखो ये गौरी शंकर करके 66 मार्क्स आया हुआ है। चौथा नंबर देखना चाहो, चौथा में देखिए ये भी अदर का है, फीमेल है, ठीक है, साइंस बैकग्राउंड से है। ये ऋतु कौशिक करके है, 63 मार्क्स, OBC से है, देखो साइंस बैकग्राउंड से ये भी। छठवा देख लो, और देखो जो ये परमेश्वर 62 नंबर्स, ठीक है, SC से है। उसी प्रकार और देख लो, ये जागेश्वर करके है, ठीक है, 62 नंबर है, SC से है, साइंस से है, ठीक है। अदर देन साइंस से कितना गया देख लीजिए। ये वर्षा साहू है, देखिए 56 नंबर आया हुआ है उसका अदर से, ठीक है। अदर देन साइंस अर्थात हो सकता है वो आर्ट्स हो या कॉमर्स के हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए 55 नंबर का है, ये देखिए प्रभात कुमार, ठीक है। ये देखो ST से भी है ये वाला, और साइंस से ST देख लो ये भी, और 55 नंबर आया हुआ है। ये 54 नंबर देख लो, ST है अलग अलग। इसी प्रकार से आप लोग देखकर चेक कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो वो लास्ट में कितने नंबर से सिलेक्शन हुआ ये देखना चाहो तो देख सकते हो। अदर देन साइंस 52 मार्क्स है, ये भी देखो अदर मतलब जनरल है, UR का मतलब जनरल होता है, ठीक है। 52 नंबर आया हुआ है किसी का, देखो 51 OBC, ये देख लो। एक कई जने हमें कमेंट करे थे OBC से हो भैया हमारा कितना 57 मार्क्स है, फिर भी हमारा नहीं आया, लेकिन ये देखो खुशबू 51 नंबर आया है, ठीक है, OBC से है, अदर देन साइंस से है, ठीक है। और देख लो लास्ट तक के देखते हैं 25वां नंबर में किन का है। ये देखो यार, अगर ST से हो तो एक बार देख लो, बढ़िया से देख लो एक बार। एक देखो ये अंकिता ध्रुव 46 नंबर है, सिर्फ ST कैटेगरी से है, अदर देन साइंस मतलब साइंस से बाहर वाली, ठीक है। उसके अलावा देखो एक और क्या है, ये अमित मरकाम है, ठीक है, ये भी SC से है, ST है सॉरी, ठीक है। अदर देन साइंस ये भी है, 45 मार्क्स में इसका भी हो गया है, बढ़िया है। लास्ट में किन का है, 66 OBC साइंस वाला। एक ये देख लो, दो लोग का है 24 और 25 में, ये भी अदर, ये अदर कैटेगरी का है, ये OBC से है, साइंस कैटेगरी से है, देखिए 66 नंबर दिया हुआ है। अब ये 50 सीट फ़िलहाल के लिए नाम आ गया है। अगर इसमें भी अगर कोई एडमिशन नहीं लेता है तो भैया सेकंड काउंसलिंग भी स्टार्ट होगा। सेकंड काउंसलिंग में जितने भी सीट होंगे उनकी जानकारी दी जाएंगी और दोबारा आप लोग काउंसलिंग करा सकते हो और किसी भी कॉलेज में जा कर के अपना नाम दोबारा काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। अगर सीट खाली रहा तो आएगा बिल्कुल आपका भी, ठीक है। इसी प्रकार से आपको चेक करने हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हो। ये नहीं कहते कि हम BDI की कॉलेज से ही चेक करो या किसी और कॉलेज से भी अगर कि चेक करना चाहो तो इसी प्रकार से चेक कर सकते हो। जो इंस्टीट्यूट का नेम है उसको सिर्फ आपको चेंज करने हैं, ठीक है। बाकी जितने भी फॉर्मेट है वो सब सेम रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, और किसी भी प्रकार की और हेल्प चाहिए तो बेशक बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। और चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये देखो इंस्टीट्यूट जो लिखा है ना इसमें कर लेना आराम से, ठीक है। ऐसे ही करना है बेशक, जैसा लाइन टू लाइन बता रहा हूँ वैसा। ये देखिए कोर्स नेम में आपको डिलीट लिखना है, वो तो लिखोगे ही इंस्टीट्यूट में नेम में, ठीक है। देखो ये इंस्टीट्यूट का नेम है, जो मैंने BDI डाला था उसको आप बदल करके किसी और का कॉलेज भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको देखिए DP विप्र देखना है तो DP विप्र देख लीजिए, फेस को दूसरा कर देना है, ठीक है। ध्यान रखना इसी को, सिर्फ ऐसा फेस को दूसरा कर देना है। ये देखो फेस दूसरा भी आया, देखिए कितना कितना मार्क्स गया हुआ है। चलिए इसमें देखो, इसमें तो बहुत कम मार्क्स गए हैं, 52, 51। प्राइवेट कॉलेज है वैसे, देखो कितने सारे हैं। लास्ट में देखते हैं सबसे ज़्यादा, ये देखो 48 मार्क्स गए हैं SC का। ये कहाँ का है, ये DP विप्र कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उनका है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी कॉलेज का चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है।